चंद्रपुर गांव का ट्रेन स्टेशन पिछले 70 सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और फिर गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज फिर वही दिन लौट आया था। आज काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। अरे किशन, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। भूतिया बारात आज फिर से गांव में आने वाली है। हाँ बलराम, ये मनहूस रात फिर से आ गई है। पता नहीं आज किसकी बेटी या बहन हमेशा के लिए चली जाएगी। काका, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूं कैसे वो भूतिया बारात गांव में घुसती है। पूरा गांव डर के सन्नाटे में डूब चुका था। मंदिरों में पूजा चल रही थी और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भूतिया बारात गांव में ना आए। धीरे धीरे शाम हो गई। लगभग 7 बजे गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। काका, आखिर कब तक ये भूतिया बारात हमारी लड़कियों को ले जाती रहेगी? हरिदास काका ने लंबी सांस ली और बोला, बेटा, गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उनमें मेरे पिता भी थे, लेकिन उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आए। यह सुनकर अर्जुन डर गया। लेकिन काका, बारात तो सिर्फ लड़कियों को ले जाती है, फिर गांव वाले क्यों गायब हुए? हरिदास काका बोले, बेटा, जो भी अमावस्या की रात बाहर रहता है और अगर बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वो भी उनके साथ चला जाता है। इतना सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी भीखू काका बोले, अब बहुत रात हो गई है, 11 बज गए हैं। सब अपने अपने घर जाओ। सभी लोग घर चले गए, लेकिन वीरेंद्र और अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अर्जुन, आज हम भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखेंगे। वीरेंद्र बोला, पागल हो गया है क्या? हम सामने नहीं जाएंगे, बस छुप कर देखेंगे। आखिर अर्जुन मान गया। दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। उधर धीरज की बहन नंदिनी कई साल बाद शहर से गांव आई थी। नंदिनी हंसते हुए बोली, भैया, आप लोग अब भी इन भूतों की बातों पर विश्वास करते हो? ये अंधविश्वास नहीं है नंदिनी। आज रात घर से बाहर मत निकलना। उसकी भाभी सुनीता भी बोली, आज अमावस्या की रात भी है, इसलिए सावधान रहना। लेकिन नंदिनी ने बात को मजाक समझ लिया। रात के 12 बजने वाले थे। गांव के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा रुक गई और तभी रेलवे स्टेशन की दिशा से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। पेड़ के पीछे छुपे वीरेंद्र और अर्जुन कांपने लगे। सफेद धुएं के बीच से एक भूतिया बारात निकल रही थी। किसी का शरीर जला हुआ था, किसी का चेहरा टूटा हुआ, सबकी आंखें खून जैसी लाल। बाराती नाचते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में बारात धीरज के घर के सामने आकर रुक गई। भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। लेकिन भूतिया दूल्हे ने उसे और सुनीता को मार दिया। नंदिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर भूतिया दूल्हा उसे उठाकर बाहर ले गया। बारात नाचते हुए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। वीरेंद्र और अर्जुन डर से वहीं जमे रहे। स्टेशन पर घना धुआं फैल गया। अचानक एक भूतिया ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। अंधेरे से एक काली ट्रेन सामने आकर रुक गई। ट्रेन के अंदर अनगिनत आत्माएं बैठी थीं। भूतिया दूल्हे ने नंदिनी को ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही सेकंड में धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद नंदिनी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा और चंद्रपुर गांव में आज भी हर अमावस्या की रात रेलवे स्टेशन से नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि भूतिया बारात
आज भी अपनी दुल्हन ढूंढने आती है।